ईश्वर और उनकी शक्ति, जो ईश्वर है वो हमारे हृदय में आत्मा स्वरूप बैठे। इसलिए जैसे ही बच्चा जन्मता नहीं, जब माँ के उदर में ही होता है, तभी साक्षी स्वरूप ईश्वर उनके हृदय में आ जाते हैं और एक फ्लेम जैसे, ऐसे जैसे अंगूठा है, इस तरह से एक फ्लेम के जैसे दिखाई देता है। वो लेफ्ट हैंड साइड में हृदय में है। बहुत लोग कंफ्यूजन में डाल देते कि हृदय चक्र में है, और हृदय चक्र में नहीं, वो हृदय में आत्मा स्वरूप एक फ्लेम जैसे रहे। उसकी वजह है कि हृदय चक्र में क्यों नहीं, वो कुंडलिनी के जाने का मार्ग है हृदय चक्र, जो बीचों बीच है, और ये एक तरफ लेफ्ट में रहते हैं। राम शब्द का अर्थ इसमें आता है। राम माने एनर्जी और म माने महेश, महेश माने शिव, जो ईश्वर अपने हृदय में। रा जब म से मिल जाता है तभी राम होता है। इसे भवसागर में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी जरूरी। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये बड़ी अजीब सी हस्ती बनाई। इन तीनों के धर्म से स्थापना कर दी गई दत्तात्रेय, और यही आदि गुरु और हमेशा गुरु रूप रहे, जिन्होंने अनेक बार संसार में जन्म लिया। उनका जन्म राजा जनक के रूप में हुआ था, जो आदि शक्ति के पिता स्वरूप थे। उसके बाद उनका जन्म ईरान में हुआ था, धोराष्ट्र के रूप में। मच्छिंद्र नाथ भी वही, मोहम्मद साहब भी वही, नानक साहब भी वही। किसका झगड़ा किसके साथ लगा हुआ है, सोचिए कैसे अंधकार में हम फंसे। मोहम्मद साहब की जो लड़की थी फातिमा, वो वही थी जो कि जनक की लड़की। किससे झगड़ा कर रहे हैं, कुछ सोचो तो। और नानक की जो नानकी थी वो वही थी जो जानकी। उसके बाद हमारे शिरडी के साईं बाबा, वही आदि गुरु। ये सबके ही गुरु हैं, मेरे भी यही गुरु आदि गुरु हैं, जिन्होंने मुझे सब धंधा सिखाया। जन्म जन्मांतर सिखाते रहे, अंत में मुझे को आके ही काम करना पड़ा, तो उन्होंने भी नहीं किया। और इस जन्म में मुझे को उनके गुरु स्थान में दिखा गए कि मैं गुरु बनूं। अजीब सी हालत है। एक जमाना ऐसा था कि किसी को कोई गुरु मानने को तैयार नहीं था। कलयुग में माँ के सिवा काम नहीं, पुरुषों के बूते का काम नहीं, प्रखरता से काम चलने वाला नहीं, माँ का प्यार ही से। क्योंकि इतना ज्यादा पहले ही से दबाव और टेंशन संसार में आ गया कि आदमी टूट जाएगा जिस दिन और प्रखरता में पड़ेगा, और टूट ही जाता।